साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मैं कटनी ज़िले के बोहरीबंद और जो रीठी और बोहरीबंद 2 ब्लॉकों को लगा के बोहरीबंद विधानसभा पड़ती है। 2 दिन से मैं लगातार पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ। किसानों की मैंने समस्याएँ सुनी हैं, महिलाओं की क्या समस्या हैं वो भी सुनी हैं, युवाओं की समस्या सुनी हैं और खुद जाकर के मैंने काफ़ी 2 दिन लगे हैं मुझे और पूरी विधानसभा में मैं कई गाँवों से होकर गुज़रा हूँ। और उन गाँव में मैंने जो समस्या देखी, एक तो मुख्य रूप से आप मेरी वीडियो में देखेंगे भी, एक मुख्य रूप से जो समस्या मैंने देखी, एक पानी की समस्या देखी। उस पानी की समस्या को लेकर काफ़ी समय से यहाँ पर राजनीति होती रही है। वो कहें तो वोटों की राजनीति हमेशा से होती रही है कि हर बार यह जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब ये बड़े ज़ोर-शोर से ये समस्या उठती है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई जाएगी, परंतु अभी तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं कराई गई है। तो उन समस्याओं को लेकर के और एक और चीज़ हमने देखा यहाँ पर कि कभी भी कोई क्षेत्रीय यहाँ का नेता कभी भी विधायक या सांसद के रूप में नहीं चुना जाता है। हमेशा से 75 साल से यहाँ पर ये देखने को मिला है कि बाहर के नेता ही आकर के राजनीति करते हैं। तो कुछ उन प्रश्नों से लेकर के हम चल रहे हैं। हमारे साथ में हैं राकेश लोधी जी, जो यहाँ से जिला पंचायत सदस्य भी हैं और आज हम जानेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में उनके भी विचार जानेंगे कि क्या ये वास्तविक में ये समस्या हैं और उनके निदान के बारे में बात करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है राकेश लोधी जी। धन्यवाद कृष्णा भाई। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ, जैसे पानी की जो समस्या है, हुँ। वो महिलाओं ने मुझे बताया, किसानों ने मुझे बताया, तो उसका जो मतलब उसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान तो बहुत है और राजनीतिक जो पार्टियां हैं, विशेष तौर पर भाजपा ने कई बार आज के 10 साल 15 साल भी पहले नर्मदा नहर की बात होती थी कि नर्मदा का आपको जल मिलेगा, काहे के लिए? खेतों के लिए। अधिकतर पठार क्षेत्र है और रीठी क्षेत्र जो है, ये कृषि प्रधान, चूँकि हमारा देश भी है, राज्य प्रदेश भी है और हमारा ये जो बोहरीवंद विधानसभा क्षेत्र है, ये भी कृषि प्रधान है। अधिकतर यहाँ जो इनकम आवक है, जो स्रोत हैं, वो कृषि है। तो अधिकतर जो खेती पड़ी रहती है, धान के टाइम पे हो तो अगर पानी ना गिरा तो वो दिक्कत जाती है और गेहूँ की फसल तो वैसे भी नहीं हो पाती मोटा-मोटी। 20 या 25-30% की पोजीशन में रहती है, 70% रकबा छूट जाता है। हुँ, सदैव यहाँ के किसान जो पठार क्षेत्र है और बोहरीवंद है, रीठी है, सदैव किसान खेतों के लिए पानी माँगे और हुँ, सदैव राजनीतिक दल कि हाँ, नर्मदा की नहर हम एस्टीमेट बनवाएँगे, घोषणा हुई, लेकिन आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। कब आएगी? मुझे लगता है 15 साल तो हम लोगों को देखते हो गए और 15 साल से हम अपने क्षेत्र के लोगों को ठगते हुए देख लिए। हुँ, आज परिस्थिति ये है कि खेतों के लिए पानी तो विषम परिस्थिति है ही है, दिक्कत है, लेकिन आज पानी हुँ, पीने के लिए जो है, हुँ, उसकी समस्या होने लगी। आप अगर जाओगे और ये पटोरी, मंगेला, रतनपुरा और रीठी ये वाले क्षेत्र में, तो रात के 12-11 बजे तो अभी की कंडीशन होगी जब पानी की ये समस्या है जनवरी में, तो सोच लीजिए कि मार्च-अप्रैल की पोजीशन क्या होगी। तो निश्चित तौर पे बोहरीवंद विधानसभा और ज़िले की बात करूँ, तो हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर मैंने महिलाओं को देखा है कि रास्ते भर में वो काफ़ी एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन लेकर के जा रही हैं। वो समस्या देखी है। दूसरा मैंने किसानों को बाइट लिया, किसानों से पूछा, तो यहाँ पर किसानों की जो समस्या आ रही है, एक ये समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या कि रात को जो उनके पैसे जैसे धान होता है, तो धान की जो खेती होती है, उसको पहले बेच दिया जाता है उनको और 1 महीने बाद उनको पैसे दिए जाते हैं। तो वो जो जहाँ पर बात होती थी किसानों की दोगुनी आय की, लेकिन देखा जाए तो उनको उनकी आय जो जितनी है उतना उसका मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसके बारे में जो किसानों की समस्या, एक तो पानी को लेकर के और दूसरा उनको जो परेशानी आ रही है, उसमें आप क्या देखते हैं? उसका क्या समाधान निकालेंगे? देखिए जो ये धान की अब वही है, तो धान खरीदी के अंदर धान खरीदी होगी, समस्या वहाँ नहीं जा रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन ये हुआ है कि लिंक आधार कार्ड से लिंक खाता किसानों ने कुछ लगाया, कहीं पैसा चला गया, हुँ, जिसमें आधार कार्ड लिंक था, इसमें परेशानियां हो रही हैं हुँ, किसानों को निश्चित तौर पे। हुँ, रही बात सबसे दुखद ये है कि ये जो बरगीवान परियोजना है, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र से निकली हुई है और पानी कहाँ जा रहा है? रीवा, हुँ, रीवा सतना के लिए। लेकिन ये हमारा क्षेत्र जो है, हमारे यहाँ पानी उपलब्ध नहीं मिल पा रहा, ये दुर्भाग्य है। दूसरी चीज़ है बेरोजगारी। बेरोजगारी आज
तो पूरे देश में बढ़ रही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी आज ग्रेजुएशन कर कर के जो छात्र छात्राएं हैं वो बैठी हैं। उन्हें आज तक की पोजीशन में कहीं कोई फैक्ट्री या कि उनके रोजगार के लिए साधन कोई उपलब्ध कराया हो तो वो नहीं है। हाँ, घोषणा पत्र में अधिकतर रहते हैं कि हम बेरोजगार छात्राओं को रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, बहरीगंज विधानसभा में पानी लेके आएंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ ये मार्बल खनिज भी बहुत सारी खदानें हैं, 60-70 खदानें हैं, और उसी का कहानी है कि 3-3, 400-400 फुट उनका गहरे जाके नीचे वो पत्थर तो निकाल रहे हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, लेकिन उसका आज भी वहाँ भी कोई अगर देखे कि क्षेत्र के 200 की 500 बच्चे अगर लगे हों रोजगार में तो वो भी नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। आज़ादी के बाद में कहने के लिए तो निश्चित तौर पे हमें आज़ादी मिली, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र में विधानसभा चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो कोई भी पार्टियां हो, आज तक के पोजीशन में बहरीगंज रीठी क्षेत्र में मतलब लोकल का क्षेत्र का जनप्रतिनिधियों को टिकट नहीं दी है। ये सवाल जैसे हमने किसानों से हम बात कर रहे थे, वहाँ के किसानों से हमने पूछा कि आप जैसे जब ये पानी की इतनी बड़ी समस्या है या बीज की इतनी बड़ी समस्या है, तो आप जो सांसद हैं यहाँ के या विधायक हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? तो ये सवाल पूछा, और एक सवाल ये पूछा कि जो राजनीति जो हो रही है यहाँ पर, वो बाहर से आकर के राजनीति हो रही है। जितने भी जो नेता आ रहे हैं वो बाहर से आते हैं, वहाँ पे जो क्षेत्रीय नेता वहाँ यहाँ पर क्यों नहीं उभर पाता? उसका एक कारण है ना, क्षेत्रीय नेता उभरने का। जो क्षेत्र में विकास या कमजोरियां कह दूं, क्षेत्र के लोग लड़े, निर्दलीय 2-3 बार लड़े, लेकिन छोटी छोटी बातों से हारे, छोटी छोटी वोटों से, एक बार 1650 वोटों से, ऐसे करके लोकल में लड़े हैं। पार्टियां चाहती हैं कि आप क्षेत्र गुलाम रहे, क्षेत्र विकसित ना हो, क्योंकि क्षेत्र का हो सकता है रहता तो ये सोचता कि 15-20 साल से हम खेतों के लिए पानी मांग रहे थे, आज पीने के पानी के लाले पड़ गए, तो निश्चित कहीं ना कहीं लोग लड़ते। लेकिन बाहरी जब सांसद की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सांसद 4 साल तो होने की पोजीशन में जा रहे हैं, 2024 में फिर चुनाव आ जाएगा, एक बार के अलावा दूसरी बार क्षेत्र में नहीं आए, कहाँ जाएगा आदमी? ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है, दिल्ली जाके सांसद जी से नहीं मिलेगा। तो ये पॉलिटिकल जो राजनीतिक हैं, ये मोटे मोटे वादे, लंबे लंबे लचीलेदार वादे कर करके और इस तरीके से भ्रमित कर देते हैं और हमारा आदमी भ्रमित हो जाता है। तो इस बार क्या लगता है आपको कि यहाँ से कोई क्षेत्रीय विधायक लड़ेगा या अभी उसकी भी कुछ अटकलें हैं? अब क्षेत्र के लिए तो अब आप पब्लिक से मिले ही होंगे, क्षेत्र वालों से। पब्लिक तो निश्चित तौर पर कौन नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र का आदमी ही विधायक और सांसद बने, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों को भी देखना है कि वास्तविकता में राजनीतिक पार्टियां चूँकि ध्रुवीकरण करके और से राजनीति कर लेती हैं, लेकिन क्षेत्र को महत्व नहीं देती। मुझे लगता है कि क्षेत्र वालों को महत्व देना चाहिए, तो कम से कम वो क्षेत्र की मांग और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे। बाहर से निश्चित तौर पे आते हैं, राजनीति करके चले जाते हैं, लेकिन समाधान कराने की पोजीशन में तो नहीं है। अभी तक की पोजीशन में ऐसे कोई समाधान नहीं है। जी, हमने देखा था साथियों कि जब हम इस पूरे क्षेत्र में 2 दिन से घूमे, तो लोगों ने अपनी एक समस्या बताई जो मैंने आपको बताया। अब ये कटनी ज़िले का ये बहरीबंद इलाका या पूरा ये मतलब बिना पानी के कैसे रह गया? कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ पर जो जीवन है वो कितना अस्त-व्यस्त है। आप देखेंगे, मैंने गाँव-गाँव की भी वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी आपके सामने मैं चलाऊँगा। और दूसरा, एक और अहम उन लोगों ने बोला कि एक बार सांसद या विधायक जीत जाते हैं। उन्होंने बोला, जो लोग वहाँ के लोकल थे, कि हमने उन्हें देखा ही तक नहीं। मतलब सोचिए कि विधानसभा के चुनाव दोबारा से होने वाले हैं या फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, और लोगों ने ना सांसद और विधायक को देखा ही नहीं। यानी कि जो क्षेत्र से बाहर के लोग हैं और वो जब चुन जाते हैं तो क्षेत्र से वो अपना जाकर के शहरों में या अलग-अलग जगहों पर बस जाते हैं और क्षेत्र में नहीं आ पाते, जिसके कारण आज़ादी के 75 साल बाद भी ये जो पूरा इलाका है वो इसी तरीके से त्रस्त है। बहुत सारी बातें हैं और इनको लेकर के मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, आपसे जुड़ा रहूँगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जय हिंद।